तस्वीरों में दिखाई दे रही है वही 21 वर्षीय मृतिका रिया है जो बीते 31 तारीख की देर शाम 7 बजे सेक्टर 18 फरीदाबाद अपनी मौसी के घर से अपनी नानी के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वे अपनी नानी के घर नहीं पहुंची। जिसके बाद उसकी नानी ने रिया की मौसी को फोन कर बताया कि वे अभी तक रिया घर नहीं पहुंची है। जिसके बाद उन्होंने रिया की इधर उधर काफ़ी तलाश की, लेकिन रिया का कहीं कोई पता नहीं चला। वहीं रिया की मौसी के मुताबिक वे और पुलिस रिया को खोज ही रहे थे कि रिया की मौसी के फ़ोन पर एक फ़ोन आया जो रिया के नाना के दोस्त सिहाराज का था। उसने फ़ोन पर नानी को बताया कि उसने रिया के साथ गलत कर उसकी हत्या कर दी है और फिर उसने अपना स्विच ऑफ कर दिया। ये जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सिहाराज द्वारा बताए गए स्थान से रिया के शव को बरामद कर लिया है और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। वह चाहती है कि रिया के हत्यारे को फांसी की सजा मिले। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, रिया की बॉडी मिली है मृत अवस्था में, क्या है पूरा मामला बताइए डिटेल से। कब गई थी घर से? कैसे कैसे हुआ था? 31 की रात को निकली है वो 7:15 करीबन। उससे पहले उस सिंगराज अंकल का कॉल मेरे पास आया था। मैं सेक्टर 16A में थी जी। कि ये पूछा जा रहा था कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं अंकल मैं जॉब पे हूँ, पार्लर में हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि और बाकी सब कहाँ है, रिया कहाँ है ये बोला गया। तो मैंने बोला अंकल वो सुमन मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उनके साथ में जॉब वो क्या बोलते हैं वहाँ गई है ओल्ड, उसको मतलब सामान वामान दिला के वो उसकी अगले दिन जॉब है, वो वहाँ से निकल गई है। वो 18 सेक्टर में होगी, मेरे ख्याल से 7 बजे ऐसे निकलेगी, नानी के घर जाएगी। तो उसके बाद मैं मुझसे पूछ रही मैं मेरा कॉल उठाएगी नहीं उठाएगी रिया। मैंने कहा उठा लेगी, आप कर लो। तो उन्होंने उसके पास भी कॉल करा होगा। ऐसे मुझे बोला था कि मैं रिया के पास कॉल कर रहा हूँ। तो कॉल करी होगी, फिर मेरे से ये बात हो गई ख़त्म। फिर वहाँ से रिया 7:15 करीबन ऐसे निकली थी नानी को फ़ोन करके कि नानी की तबीयत ख़राब है, मौसी में चली जाती हूँ। पर हमने उसको रोका था, मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उन्होंने उसको रोका था, पर वो क्या बोलते हैं वो रुकी नहीं कि नानी की तबीयत ख़राब है, मैं चली जाती हूँ मौसी। भूपानी के लिए निकली थी लड़की। फिर ओल्ड मार्केट से खरीदारी करके? हाँ, ओल्ड मार्केट से 17 सेक्टर 18 सेक्टर गई थी। 18 सेक्टर मेरी दीदी रहती हैं। फिर सिंगराज कौन है? हाँ, सिंगराज कौन है, कैसे जानते हो सिंगराज को? सिंगराज को हम काफ़ी सालों से जानते हैं, पापा के जान पहचान है, मतलब दोस्त है पापा के। घर पे आना जाना आप लोगों हाँ, के? बहुत अच्छा जाना जाना है उनका। सबके घर पे जाता है वो? हाँ, हमारे घर तो बहुत आने जाना था उनका। कितनी उम्र है लगभग? 60 साल से ऊपर है। क्या करता है? यहाँ सिटी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते हैं। ठीक है। अब इसी ने सिंगराज ने नानी को फ़ोन करके क्या बताया फिर? ये बताया कि क्या कहते हैं मैंने ना उसको कहीं नहर में डाल दिया है। वजह नहीं बताई? वजह ये बताई कि मुझे ना क्या बोलते हैं ना बहुत तंग कर रही थी जब से पलवल से आई थी ना। अब उसकी बहन की शादी थी, अभी 1 महीना हुआ है, रिया की बहन की? हाँ, तो वो पलवल में रहती है मेरी बड़ी वाली सिस्टर। तो वहाँ से क्या कहते हैं अभी 1 हफ्ते पहले ही आई थी वो नानी के घर पे भूपानी। तो वहाँ से वो बोल रहे कि भूपानी से आते ही ना, मतलब पलवल से आते ही ना मेरे से फ़ोन पे बात करी कि पैसे मांगते। पैसे के ऊपर कौन इंसान किसी को मार सकता है? रिया पैसे मांगती थी वो? कह रहा था। हाँ, ये बोल रहा था वो। क्यों मांगती थी पैसे उसने, और बल्कि उसकी मम्मी ने उसको 4000 रुपए दे के भेजे और शॉपिंग हमने कराई है उसको अपने पैसों से। तो उस बंदे का मतलब टारगेट था कि उल्टा इल्जाम उस पे लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण सिंह जी, आपकी भतीजी की हत्या हुई है और सुबह आज शव मिला है, किस तरीका से हुआ ये पूरा हादसा? ये हमारी बेटी थी रिया, मेरे बड़े भाई की लड़की थी, और ये ओल्ड मार्केट अपनी मौसी के साथ शॉपिंग के लिए आई थी, नानी के पास थे ओल्ड फरीदाबाद। तो उसने ओल्ड फरीदाबाद मार्केट भी रिलायंस मॉल से पहले शॉपिंग करके आई, उसके बाद उसने ओल्ड मार्केट में शॉपिंग की है। उसके बाद 18 सेक्टर अपनी मौसी के पास गई है। मौसी के बाद गई है तो मौसी के बच्चे की तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से वो तो अब अपने बच्चे के उसमें लगी। वो के बात हुई कि वो कहने लगी कि उसकी नानी का फ़ोन आया रिया के पास कि नानी मतलब नानी से बात हुई कि बेटा कहाँ है? उसने बोला मैं मौसी के पास हूँ, मैं मार्केट तो ओल्ड से मैंने कपड़े बड़े ले आई। तो उसके बाद कपड़े लेके आके वो कहने लगी मौसी मैं नानी की बात मेरे से बात हुई है और मैं नानी के पास जा रही हूँ। कहाँ रहती कहाँ थी? वो
वो भोपाल नहीं रहती थी, अपनी नानी के पास जा रही थी वो। अच्छा। मौसी के पास आई थी कपड़े खरीदने के लिए। सेक्टर 18 सेक्टर 18 भोपानी से। भोपानी से। ओल्ड मार्केट से कपड़े ओल्ड शॉपिंग मार्केट कर से ली थी? उसने शॉपिंग के लिए करी है। फिर क्या हुआ? फिर वो 18 सेक्टर आई अपने मौसी के साथ, और वहाँ से वो कह रही कि नानी की वो से नानी से बात हुई है, नानी की फिर दोबारा भोपानी जा रही थी। हाँ वो के मौसी नानी की फ़ोन आया, मैं जा रही हूँ, नानी की तबीयत से ख़राब सी लग रही है। वो उसने उसकी मौसी ने मना कर, बेटा रहने दे, मेरे लाला की तबीयत ख़राब है और तू रहने दे, कोई बात ना है, तू का मतलब जब कल तेरे मम्मी पापा आ रहे तो कल बात कर लेना, जो भी बात है तेरी, आज आ ही ना रहे तो उसने संडे के लिए बोला है कि संडे के हम आ रहे हैं। उसके पापा ने बोला कि मम्मी और पापा ने दोनों ने बोला कि हम संडे के आ रहे हैं, तो कहीं ना जाना, घर ही रहना। तो उसके मम्मी पापा आ रहे तो उसकी मौसी ने मना करा, लेकिन वो कह लेंगे नहीं, नानी की तबीयत ख़राब है, मैं भोपानी जा रही हूँ। तो उसे किया ऐसा कर, बेटा तू। ये किस दिन की बात है, किस तारीख की बात है? ये 31 तारीख की बात है। बीते 31 तारीख की? हाँ जी, 31 दिसंबर की। हाँ 31 दिसंबर की। वहीं पुलिस के मुताबिक युवती की लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 1 और 2 की रात को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया था और मामले की जांच कर रही थी। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे हैं, जिसके आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या पूरी वारदात क्या थी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास गुमशुदगी की, उसकी मौसी ने लिखवाई थी रात को, 1 और 2 की रात को। उसी वक्त हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था और उसके बाद कल हमने डेड बॉडी रिकवर करी है, मतलब आज रात को ही। और कहाँ से रिकवर हुई है सर ये आगरा कैनाल से रिकवर हुई है। और जो इसमें बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा के नतीजा रिपोर्ट लेंगे। उसके अलावा जिस पर शक है उसके लिए भी हमने टीमें लगा रखी हैं। जल्द ही इस केस को कोई solve कर जानकारी दिया की जाएगा। लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ या किसी तरीके देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सारी चीज़ें जो हम बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं तो उसमें एवरीथिंग बी क्लियर। तो अभी तक कोई ऐसा कोई शख्स जो शक के घेरे में हो? नहीं, शक के घेरे में मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, पर बहुत जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। प्लीज़। लड़की की शिनाख्त हो चुकी है सर? यस। चलिए, धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं कि 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले एंड और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।